हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। हलालपुर के एक युवक ने हथियार सहित इंस्टाग्राम पर डाली पोस्ट, FIR दर्ज, लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश। हलालपुर गांव के आशीष ने यूपी में अपने दोस्त के साथ लाइसेंस से हथियार के साथ एक फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एक तरफ आशीष पर FIR दर्ज की, वहीं दूसरी तरफ जिस युवक संजू का ये लाइसेंसी हथियार था, उसके लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। पुलिस के मुताबिक आशीष एक मामले में 12 साल जेल में रहा, जहां उसकी मुलाकात नाइजीरियन से हुई थी। उसने एक दोस्त ने कहा कि यूपी के कोर्ट में जाना है, उसे पैसे भी मिलेंगे, वह उनके साथ चला गया, जहां पर नाइजीरियन युवक भी पहुंचा हुआ था, जिसके साथ उसने हथियार के साथ पोस्ट बनाते हुए एक फ़ोटो ली और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की है और लाइसेंस से हथियार का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश संबंधी अथॉरिटी को भेज दी है। सिसाना में हलालपुर के खेतों से सोलर मोटर व तार चोरी। खरगोदा क्षेत्र में सोलर सिस्टम मोटर व तार चोरी होने का सिलसिला जारी है। हलालपुर गाँव के किसान प्रदीप व सिसाना गाँव के किसान अमरजीत के खेतों से सोलर पंप से जुड़ी हुई सामग्री तार चोरी किए गए हैं। दोनों ही मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सिसाना गांव में एक परिवार के 7 सदस्यों ने ट्रैक्टर से पाइप तोड़ने का उल्हाना देते हुए संदीप व उसकी पत्नी पर हमला कर दिया, जिसमें संदीप को गहरी चोट आई है। उसे रोहतक PGI में दाखिल कराया गया है, जहां पर उसकी आंख में चोट व कंधे में फ्रैक्चर बताया गया। संदीप की शिकायत पर पुलिस ने एक ही परिवार की 2 महिलाओं सहित 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। संदीप ने शिकायत में बताया कि आरोपी उसके घर उल्हाना लेकर आए थे कि उसके ट्रैक्टर ड्राइवर ने उनका पाइप तोड़ दिया, जिसके बाद उसने जवाब दिया कि पाइप को ठीक करा देंगे, लेकिन आरोपी ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, गहरी चोटें मारी। घायल होने के बाद अस्पताल में ले जाने लगे तो रास्ता रोकने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसे बेहोशी हालत में PGI रोहतक में दाखिल कराया गया, जहाँ उसकी आँख 80% डैमेज बताई गई है और 21 टाँके आए हैं। इसके अलावा कंधे में फ्रैक्चर बताया गया, जिसका ऑपरेशन बोला है। अब पुलिस ने संदीप की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 334B पर खरगोदा के सापला चौक के पास शुक्रवार की सुबह एक खड़े डंपर से ट्रक जा टकराया, जिसमें ट्रक का केबिन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक का चालक उसमें फंस गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला गया, जिसे इलाज के लिए PGI रोहतक भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान जिला झुंझुनू के चिढ़ावा के रहने वाले चालक सुरेंद्र सिंह अपने ट्रक में दाल लेकर राजस्थान से दिल्ली जा रहा था। जब वह राष्ट्रीय राजमार्ग 334B पर गांव रोहना को क्रॉस करते हुए खरगोदा शहर में एंट्री करने लगा तो सड़क पर खड़े डंपर से टकरा गया। टक्कर लगते ही डंपर का पिछला हिस्सा ट्रक के केबिन में करीब 3 फीट तक अंदर जा घुसा। गनीमत रही कि डंपर से कंडक्टर साइड से भिड़ंत हुई। अगर चालक की तरफ से टक्कर होती तो चालक का बच पाना मुश्किल था, लेकिन चालक सुरेंद्र सिंह केबिन में बुरी तरह से फंस गया। मौके पर एकत्रित हुई भीड़ से भी जब चालक बाहर नहीं निकल पाया तो क्रेन बुलाकर केबिन को उखाड़कर उसे बाहर निकाला गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक सुरेंद्र सिंह को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे खरगोदा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे उसका पैर टूटा होने के कारण प्राथमिक उपचार देने के बाद PGI रोहतक रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को विधायक पवन खरखुदा की अध्यक्षता में सरपंचों, पार्षदों व कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। विधायक पवन खरखुदा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल फरमाना में अंबेडकर भवन के लिए 22,45,000, कम्युनिटी सेंटर के लिए 35,26,000, निजामपुर माजरा में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 15,36,000, सिसाना में पानी निकासी के लिए 35,44,000, चरोटी SC चौपाल के लिए 21,20,000, ककरोई SC चौपाल के लिए 25,34,000, कतलपुर व तुरकपुर में पार्क के लिए राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसके कार्य के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। जनहित में जल्द ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। खरगोदा शहर में विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। इसके बावजूद अन्य कार्यों की रूपरेखा तैयार करके भेजा हुआ है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद अन्य कार्य भी जल्द शुरू करा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे बार बार क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री की तरफ से भरोसा दिला चुके हैं कि किसी भी कीमत पर खरखुदा गोहाना में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ लोग इस विषय पर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लोगों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से एक विधायक को विधानसभा में विकास कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होती है। वह पूरी निष्पक्षता के साथ पूरी राशि को विकास कार्य में लगाने का काम करेंगे। वह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार द्वारा 5 वर्ष में उन्हें लगभग
1.5 करोड़ रुपया वेतन के रूप में मिलेगा। वे इस धनराशि को भी धार्मिक, सामाजिक व विकास कार्यों में खर्च करेंगे। क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक दल की मीटिंग भी लेंगे और उसमें हर आपके विधानसभा वाइज वो चर्चा होगी कि भाई किस विधानसभा से कितने पर्सनल गाड़ियां आ रही हैं और किस विधानसभा से कितनी बसें, किस गांव से कितनी आ रही है, वो सारे रिकॉर्ड में चढ़ेंगी। तो आप लोग यहाँ बैठ करके चाहे आप लोगों की 10 मिनट 20 मिनट लगेगी इस रैली इस मीटिंग के बाद, तो सरपंच साथी भी हम एक बार बैठ के अलग से चर्चा भी करेंगे सारे साथी मिलके। एक तो लिस्ट बना लेंगे भाई हमारे इस गांव में मेरी ये पर्सनल गाड़ी, मेरी 10 गाड़ी है, गाड़ी का नंबर, नाम, टेलीफोन नंबर, गाँव का नाम, और भाई हमारे इस गाँव से ये बस है तो बसों की सुविधा मैं करवाऊंगा। थाना कला के ब्रह्मशक्ति स्कूल में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। प्राचार्य रामबीर सिंह ने सभी छात्रों व स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया कि भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध मनोज कुमार का जन्म 1937 में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में देश प्रेम से ओतप्रोत अनेक बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। उनकी हर फिल्म में समाज के लिए संदेश विद्यमान होता था। वे अपने देश भारत से बहुत प्यार करते थे और एक सच्चे राष्ट्रभक्त अभिनेता थे। उनकी फिल्म उपकार का गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती व पूरब और पश्चिम का अमर गीत भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ जैसे अनेक गीत आज भी सभी की जुबां पर हैं। आज़ादी के पर्वों पर उनके उपयुक्त गीत अवश्य गाए जाते हैं। मनोज कुमार को 1992 में पद्मश्री तथा 2015 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक पुरस्कार व सम्मान अपने जीवन में प्राप्त किए। भारत के ऐसे महान सपूत को हम सादर प्रणाम करते हैं तथा भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्य व छात्र उपस्थित रहे। राय विधायक कृष्णा गहलावत ने शुक्रवार को ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर ग्रामीणों ने शिकायत दी कि जिन लोगों के नाम प्लाट आवंटन सूची में आए हुए हैं उनमें से बहुत से लोगों को पहले भी प्लाट मिल चुके हैं और वह प्लाट बेचकर अब दोबारा प्लाट ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्लाट ना दिए जाएं। उधर विधायक कृष्णा गहलावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर ऐसे अपात्र व्यक्ति मिलते तो उनके प्लाट कैंसिल किए जाएं और पहले इन लोगों को प्लाट दिए जाएं जो 2009 वाली सूची में आए हुए हैं। इसके बाद नए सिरे से गांव के लोगों को प्लाट देने की कार्यवाही शुरू की जाए ताकि 36 बिरादरी के जरूरतमंद व्यक्ति को प्लाट दिया जा सके। सोनीपत जिले में 6 अप्रैल को जिला स्तरीय कुश्ती स्पर्धा होगी। स्पर्धा के आयोजन की जिम्मेदारी सोमवीर आर्य को सौंपी गई है। आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सोमवीर ने बताया कि जिला स्तरीय स्पर्धा बाबा भोलादास अखाड़ा खरखुदा बरोना रोड पर होगी। इसमें बतौर मुख्य अतिथि हल्का खरखुदा के विधायक पवन खरखुदा होंगे। प्रतियोगिता में महिला व पुरुष पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। महिला वर्ग में 53, 62 व 76 किलोग्राम भार वर्ग में, जबकि पुरुष वर्ग में 61, 74 व 125 किलोग्राम में मुकाबले कराए जाएंगे। विजेता पहलवान 2 मई को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित 1 लाख पुरस्कार वाले कुश्ती में अपनी चुनौती रखेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खांडा लीलावती स्कूल में शहीद स्मारक बनने में निम्न चीज़ों का नुकसान होगा। पेड़ काटे जाएंगे, टॉयलेट तोड़े जाएंगे, बच्चों के पीने के पानी के कनेक्शन को बंद किया जाएगा, बच्चों के पीने के लिए जो टैंक बना हुआ है उसको तोड़ा जाएगा। स्कूल में जो मेन गेट का रास्ता है वह कम रह जाएगा। बच्चों की साइकिल खड़ी करने के लिए जो साइकिल स्टैंड है वह तोड़ा जाएगा। लड़कियों के स्कूल को देखते हुए शरारती तत्वों का आगमन स्कूल में ज़्यादा बढ़ेगा। निम्न कारणों को देखते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खांडा में गांवों के लोगों द्वारा स्टे ली गई। इस संदर्भ में पहले जिला उपायुक्त को भी ग्रामीणों ने शिकायत दी थी। बाद में मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया था और वहां से अब इस मामले में स्टे आ गया है। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों व देश के तिरंगे के सम्मान के लिए यह योजना मंजूर हुई थी। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।